हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है धनपाल सहगल जी? क्या हाल है संजय राउत जी? एकदम बढ़िया गुरु जी। खाना कहाँ? खाने का टाइम हो गया। अच्छा, लंच टाइम है? हाँ फैक्ट्री में ही? हाँ, फैक्ट्री में ही, वाह वाह। ऑफिस में। अभी वहां का कितना बज रहा है टाइम? 12 बज गया गुरु जी। गुड मॉर्निंग सर जी। वाह वाह, गुड गुड मॉर्निंग। किसको गुड मॉर्निंग? संजय राउत को। और हम लोग गुड इवनिंग। संजय राउत अभी मलेशिया में है। हाँ हाँ, 12। आज क्या कीजिएगा, मजबूरी में पूरे ग्रुप को डिलीट करना पड़ा, जो हाल हो गया था। क्यों सर? तो हाँ, क्यों सब डिलीट करना पड़ा? सर, डिलीट करने का जो मेन वजह था कि जो लोग काम करने वाले हैं उन जी लोग को सर। लोग डाटा पूछ पूछ के परेशान किए हुए था। अच्छा, अभी वो लोग काम करेंगे कि दिन भर बैठ के डाटा बताते रहेंगे? बिल्कुल सर, ये बात तो सही था जी। अभी डाटा का किताब का कीमत कितना कम हो गया, 336 कर दिए तो भी डाटा पूछ रहा है लोग। अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो समस्या होगा ना फिर। अब लाजे लिहाजे हमको नहीं बोल रहे थे एक जी महीना से। सर। नमस्कार नमस्कार। एक सर महीना कभी से लोग कभी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब हमको ये सूचना मिली तो देन एंड देयर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये ग्रुप को तो बंद कर देना चाहिए। जी सर कभी देखिए, कभी मेरे चलते अगर किसी को दिक्कत हो, ये हम तो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मेरे चलते लोगों को सुविधा होना चाहिए, बिल्कुल दुविधा सर। नहीं होना चाहिए। और लोग दुविधा पैदा कर दिया। ये जब से 6 दिन हुआ जूम चालू हुए, 40 नया लोग सिद्धक बाबू के ग्रुप में घुसा। जी सर। और अधिकतर लोग सर डाटा बता दीजिए, डाटा बता दीजिए। मालूम चल गया कि सीएनसी लगा हुआ है तो रविंदर जी का नंबर दे दीजिए। ये कोई बात हुआ? अरे भाई, आपको पंखा उद्योग किताब लीजिए, रविंदर जी से सर, लेके सारे लोगों का नंबर मिल जाएगा। पूरा इंडस्ट्री सर बैठा दीजिएगा। कुछ लोग सर दोपहर के सुबह के 9 बजे भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्या कीजिएगा। क्या हाल है दीपक जी? आज सर क्या ठीक ले है सर। आज क्या लेके बैठे हैं? दीपक सर नमस्ते। पंखे सर छत के। अच्छा, छत पे आ गए। चलिए, छत का सीजन, इसका मतलब अब माने गरमाएगा ज्यादा। देखिए मौसम आज का जी कैसा सर, है। आज हवा चल रहा है आज हमारे गर्मी इधर। बहुत थी सर। अरे आज मेरे गर्मी थी तरफ सर, आज तो बहुत ज्यादा। अभी शाम से हवा चलना चालू हो गया। अभी 34 डिग्री टेम्परेचर आ गया। तब यहाँ तो बहुत महेश गर्मी, जी, गर्मी बहुत कोई ज्यादा थी सर। समस्या है कि सारा समस्या खत्म? अरे माइक ऑन करके बोलिए महाराज, पहले माइक ऑन कर लीजिए। कोई समस्या है व्यापार में कि ऐसा ही हले हाय करते टाइम पास? हमको क्या है, हम तो आप लोग के सेवा में बैठे हुए हैं, जैसे प्रणाम मर्जी। सर जी। प्रणाम प्रणाम। कौन है? महेश, महेश ITI सर। अच्छा, महेश ITI। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। म्यूट रहो सर। आपका कुछ लिंक मजबूत कीजिए। यहाँ पे आने के लिए लिंक मजबूत पकड़ना नेटवर्क पड़ेगा। नहीं है उनका। हाँ, यहाँ पे है। धनपाल जी, मेरी आवाज आ रही है? सर जी। जी सर आ रही है। क्या क्या काम कर रहे हैं कुछ बताइए, आ कुछ रही है सर। समस्या महसूस करते हैं? हम लोग का लायक कोई नहीं सर, सेवा कोई हो तो समस्या बता नहीं है। दीजिए। बिल्कुल सेवा होगी, बताएंगे सर। कोई समस्या नहीं है बिजनेस में? कोई समस्या नहीं किसी भी तरह की। काम फर्स्ट क्लास चल रहा है, 11 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, काम खुद ही करते हैं? बस काम खुद ही कर रहा मैं। किसी से काम कराने में मजा नहीं आ रहा। अच्छा, लड़के तब रखे आगे भी आगे काम कैसे बढ़ेगा? सर, क्या बताएं, बस कोई काम करके राजी नहीं है। करके अगर राजी। किसी से काम कराते हैं तो कंप्लेंट आती है। नहीं तो काम तो सिखाना पड़ेगा ना, बैठ के डांटे सर सिखाना अपने पड़ेगा। बताए। वो सर जो डांटे सर अपने जो बताया करो ना। सीखने वाले हैं वो लड़के जालिए हैं। कारीगर यदि रखो तो वो उल्टा सीधा काम करता है। नहीं सर, मैंने भी रख रखे छोकरे, तो फिर जो मैं बताऊंगा वही पाएंगे ना वो तो। नहीं, वो मेरे पास से फिलहाल काम सीखने वाले जालिए 2-3 लड़के जालिए। नहीं चाहे कोई भी हो, जो आपने रखा भी होगा उसको जो बताएंगे वही पाएगा ना।
हाँ नहीं वो तो है, फिर वो तो उन्होंने दुकान कर ली, बहुत बढ़िया काम चल रहा है उनका तो। अभी उस्तादी नहीं, भी जो दे दी आपने अब उन्होंने। रखे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं अभी कोई जो नहीं, अभी कोई। कारीगर रखा होगा उसको भी तो हाँ अच्छा बताएंगे ना वो फिर, वो बिल्कुल मतलब वो सफाई नहीं आती काम में जो होनी चाहिए। वो टाइम लगेगा सर। अच्छा, हाँ अगर हम लोग किसी को रखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर तो अपना जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगा काम करते हाँ करते। नहीं वो तो सही है। अच्छा, एक चीज बता क्या रहे कर हैं, नहीं दुनिया में जितना लोग आगे बढ़ा है वो खुद काम करके आगे नहीं बढ़ा है, नहीं नहीं। वो जी 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 काम करवा के आगे बढ़ा है। जी जी। जितना भी लोग राइज किया है, अच्छा बिजनेस में राइज करने का कोई एज नहीं है। ना ना लोग सही बोल 60 रहे। साल 65 साल में बिजनेस में आया है। अब वो लोग देखिए आज कितने लोगों को बहाल किए हुए आगे बढ़ रहा है। जी जी जी। काम तो सिखाना पड़ेगा। और ये सोचिएगा कि मेरे से सीख के कोई अपना दुकान खोल लेगा, तो जिसको आगे बढ़ना है दुकान खोलना है वो आपसे ना सीखेगा, किसी और से सीख लेगा। वो तो सर उन्होंने काफी लड़के हैं जिन्होंने दुकान कर ली, क्या सीख के दिक्कत है, हमारे से करने दीजिए, अच्छा है हमारे से ना। ही सीख के। हाँ अभी अरे कोई अभी इस सीजन में कोई लड़का नहीं आया मेरे पास। प्रयास तो करना पड़ेगा। काम इस तरह से अकेले अगर काम करेंगे और वो हाँ भी ग्लोब पे काम करेंगे तो एक तो ग्लोब है, दूसरा अपना समय जा रहा है। जी सर। काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे इस पे विचार तो करना पड़ेगा ना। बिजनेस अकेले में को तो कुछ काम भी नहीं करता सर। हाँ अगर अकेले करेंगे तो कुछ इतना काम निकलता नहीं है। नहीं नहीं, देखिए अकेले आप कितना काम कर लीजिएगा। वही हम करना। कहते हैं कि अकेले आप 10 क्वाइल नहीं बनाइएगा सर लड़का लड़का है बड़े वाला, लड़का दुकान संभालता है, मैं फील्ड संभालता हूँ। नहीं तो लड़का दुकान संभालता है, आप फील्ड जी संभालते हैं, जी। तो और मतलब आदमी को बढ़ाइएगा तो आपका काम और ग्रो करेगा। कहने का जी मतलब यही है। हाँ हाँ नहीं। देखिए व्यापार का मतलब ही है कि आपको जितना ज्यादा आदमी बढ़ाइएगा व्यापार जी जी में जी। उतने हाँ ज्यादा तरक्की पाइएगा। जी सर। नहीं तो दीपक सर, अपना हाँ सर। मैं बोल रहा था कि जो पेपर डाल रहे हैं आप, कटा हुआ पेपर डाल रहे हैं उसमें। अमोल भाई कोई नमस्ते। कटा हुआ भी है वैसे, अगर किसी में नहीं आता तो काट के पा लेते हैं। ये नहीं, ग्रीन वाला तो कटा वाला आता नहीं। जय जगन्नाथ। ये देखो ना, ये बड़ा ये आएगा। ये आता है कटा कटा। हाँ ये आता है कटा कटाया। नमस्कार नमस्कार, अमोल भाई नमस्कार। वाराणसी नहीं मिलता है। है सर। भवानी भवानी जी जय वाराणसी में कटा जगन्नाथ। कटाया ग्रीन वाला नहीं मिलता। जय ग्रीन में जगन्नाथ, सर ये कैसा खाकी तबीयत टाइप में है? है, और ये ठीक है। बस ही मिलेगा। एक सेकंड, जरा सा भवानी शंकर आए हैं, इनसे जरा बात कर लिया जाए। नमस्कार भवानी सर। जी आ गए। हाँ भवानी जी, जय जी बोल रहा भवानी जी जगन्नाथ। नमस्कार। ऐसा नमस्कार ऑर्डर को नमस्कार। ऑर्डर से घबरा के पानी चढ़वाने लगिएगा? नहीं की हाल सर, हो ये गया? जो गर्मी जो पड़ रहा है इसलिए तबीयत गर्मी खराब हो गया। सर ऐसा है? भयंकर गर्मी कूलर चल लगा रहे रहा हैं, है। अपने भी लगाओ। एक मोटर अपने ऊपर भी तो लगा लीजिए, इतना रोज चार दूसरे दूसरे के 4 मटर लगा है, 4 मटर। 4 मोटर लगा हुआ है फिर भी तबीयत खराब। पानी कम पीते हैं आप? सर जी पानी कम पी लेते हैं इसीलिए अब एक तबीयत चीज खराब हो बताते हैं, गया। एक बहुत बड़ा समस्या बता रहे हैं, सुनिए आप लोग पानी सब ज्यादा ध्यान पीना से। चाहिए। पटना में एक व्यापारी गल्ला में बैठता है और पेशाब करने के डर के चलते वो पानी कम पीता था, उसका मौत हो गया, किडनी फेल हो गया उसका। बहुत लोगों का ये समस्या है कि दुकान छोड़ के बाथरूम कैसे जाए, स्टाफ गल्ला मार लेगा। गल्ला मार देगा। ये बहुत हमारे बड़ा यहाँ भी था प्रॉब्लम। सर एक, हाँ, हमारे यहाँ भी था एक, वो भी मर गया ऐसे ही। और ये बहुत बड़ा समस्या है। जो लोग दुकान पे बैठते हैं कि वो पानी कम पीते हैं, और अभी के समय में आपको 4 लीटर पानी तो मिनिमम पीना ही पीना है। 4 या तो 8 लीटर पानी देखो। नहीं बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है, नहीं तो नमक निकल जाएगा शरीर से, ये भी बता देते हैं। 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। काम पे वापस चले आए? जी सर। आज क्या क्या किए, कितना माल बना है? आज साल 50 पीस माल बना लिए। 50 पीस तो बहुत कम बना। सीएनसी में कितना बना? सर सीएनसी में बना लिया 50 पीस। और ग्लोब में? ग्लोब में आज ग्लोब बंद था। और सीएनसी में 50 पीस एकदम फाइनल कर दिए, जी सर। लेकर उकर लगा के पूरा एकदम सब काम सब तमाम। एकदम तमाम हो गया।
चलिए, अच्छा ये 50 पीस से कितना रुपया का आमदनी होगा? मान के चलिए 2500 रुपया मिल जाएगा। वाह वाह वाह, ये भाई एक ताली होना चाहिए। 2500 रुपया का काम इन्होंने बीमारी से उठ के कर लिया। अच्छा, नॉर्मल में कितना दिन बना लेते थे ग्लोब और सीएनसी दोनों चला के? मान के चलिए सर दिन में 200 पीस निकल जाएगा ग्लोब और सीएनसी से। पुराना यानी चला 10 रहा है इसलिए। यानी हाँ, पूरा 10,000 का काम नॉर्मल में ये कर लेते हैं। ग्लोब एक सिंगल सीएनसी है, डबल भी नहीं है, सिंगल सीएनसी और एक ग्लोब मिला के एक दिन में 10,000 का काम, महीने में 3 लाख का काम। क्या दिक्कत है? जीजा जी को इसमें कितना देते हैं? धीरे से पूछ रहे हैं। क्या जीजा जी अभी है नहीं? धीरे से बताइए ना। उन सर उनका मुनाफा और उनको मिल जाएगा, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं मिलेगा? नहीं सर, मैंने उनको बोल दिया जब भी काम खत्म होगा, सीजन जाएगा, फिर हमने देखेंगे कितना मुनाफा कमाया है, इसलिए उनको उससे ही दे देंगे। कोई बातचीत हुआ है कितना कितना का नहीं, साझेदारी का? वो लेने के लिए तैयार नहीं। पैसा तो फिर खर्चा कैसे चलेगा? मेहरारू का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं, मैंने तो उनको दे देता हूँ। अच्छा, आप थोड़ा-थोड़ा ऐसे दे उनका, देते हैं? हाँ हाँ, मैंने दे देता हूँ, उनका थोड़ा थोड़ा खर्चा दे देता हूँ। नहीं, अब एक चीज जान लीजिए, बिजनेस करने चले हैं। अभी तो जी, हम जी। मजाक में बात कर रहे थे, अब सच्चाई बता रहे हैं। व्यापार करने चले हैं ना, व्यापार में हिसाब किताब बिल्कुल साफ रहना चाहिए। अगर लंबा रिश्ता चलाना चाहते हैं तो, अगर आप क्षणिक देख रहे हैं ये सीजन तो अलग बात है, लेकिन अगर जिंदगी का सारा सीजन उनके साथ निकालना है तो काम लेन देन स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या जी, सर। समझे? बिजनेस में वही रिश्ता टिकता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। ये नहीं कि जो मर्जी उठा लिए, जो मर्जी। बिजनेस को भी देखना है ना। देखिए, 1 रुपया कमाइए, पहला बात समझा रहे हैं, 1 रुपया में 60 पैसा व्यापार का। 3 पार्टनर, एक पार्टनर आपका बिजनेस, उसका हक 60%, दूसरा पार्टनर में 20% में आप लोग आइएगा। लेकिन अगर 1 रुपया आमदनी हो रहा है तो 60 पैसा आपको व्यापार में डाल देना है वापस, जी और सर। 20 पैसे में दोनों आदमी 20-20 पैसा बांटना है। ये यही हिसाब होना चाहिए। ये नहीं कि 10,000 रुपया कमाए और 5-5 हजार दोनों बांट लिए तो बिजनेस सूख जाएगा। जी सर। बिजनेस को खाद पानी पहले देना है, जहां से फल आ रहा है। जी हो सकता है आज ये सीएनसी सिंगल है, कल को ये बिगड़ जाए या डबल लेना पड़े तो पैसा कहां से आएगा? जी सर। आज कॉइल का दिक्कत हो रहा है, माल मांगता है, कच्चा माल का दिक्कत हो जाता है, तो ये कच्चा माल में बढ़ोतरी कैसे होगा? ये कच्चा माल में बढ़ोतरी तभी होगा जब आप कमाई का 60% वापस व्यापार में लगा दीजिएगा, तब बिजनेस ग्रो करेगा। और बाकी के 40% में 2 पार्टनर बांटिए, बराबर बराबर। देखिए, आपका और शक्ति भूषण का बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए। अब जी यहाँ सर, पे वो ये होगा। सुनिए, यहाँ पे ये भूल जाइएगा कि मेरा मशीन है, मेरा दुकान है, मेरा खाद है, मेरा पानी है, वो सब नहीं होता है। सेल्स वाला का हाथ सबसे ऊपर होता है, याद रखिएगा। आप लाख बना लीजिए, सब चीज मट्टी है जब तक वो बिके नहीं, सब मट्टी है, मट्टी, याद रखिएगा। बेचने वाला का हाथ सबसे ऊपर, बेचने वाला बिना पूंजी लगाए पैसा कमाता है, और बनाने वाला पूंजी लगा के मेहनत करके कमाता है। बेचने वाला का मेहनत क्या है? 2 घंटा मोटरसाइकिल हाँकेगा, आधा घंटा किसी से बतियाएगा, आपका दिन भर का माल खाली कर देगा वो। क्या समझे? जी सर। पार्टनर सेल्स का आदमी है, और सेल्स का आदमी और फैक्ट्री का आदमी अलग अलग है, मतलब बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और धनपाल सहगल जी कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी उनसे बात हो रही थी मेरी, कहाँ गए? शक्ति भूषण जी नमस्कार, जय जगन्नाथ। शक्ति भूषण नहीं, शक्ति भूषण जय जगन्नाथ। हाँ, आवाज कहाँ गया? आवाज खा गए?
अरे वजवा कहाँ गया? फेल है आवाज। कहाँ गए दीपक जी? हाँ जी, ये हाँ, बोलो। धनपाल सहगल जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? जी सर बोलिए। चेहरा दिखाइए जी जी सर। सर ये यही है। अरे सर हम लोग टेलीफोन पे नहीं है, देखो जूम सर। पे हैं। जी जी सर। हाँ धनपाल सहगल जी, जी आपके सर। सामने दो चेहरा है, एक के नाम पे भवानी लिखा हुआ है, एक पे शक्ति भूषण। जी मालूम है ये दोनों जीजा साला है, जी जी। मतलब एक के बहन से दूसरे का शादी है। हाँ हाँ। ठीक है, ये जी दोनों मिल के व्यापार को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, भवानी जी शंकर के कारखाना में 4 लड़का काम कर रहा है। ठीक। हम लोग देखे हैं वीडियो में काम करते हुए, उसको हम गिन के बता रहे हैं 4 लड़का। क्या समझे? ठीक। भवानी शंकर को 2 दिन पहले पानी चढ़ रहा था, आज पानी हाँ हाँ चढ़ने से उठ के आए, दुकान में 2500 रुपया नेट प्रॉफिट है। ठीक और ठीक। नॉर्मल दिन में 10,000 रुपया रोज की कमाई है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई भवानी शंकर हम लोग के लिए। एक दिन में 10,000 की आमदनी है, मतलब 6,000 रुपया कारखाना को गया, 2,000 जीजा, 2,000 साला बाटा रोज का, यानी 60,000 रुपया महीना। ये शक्ति भूषण नौकरी करके, जी हुजूरी करके महीने का 7,000 कमा रहे थे, 7। और अब अपने बल पे मालिक बन के 53,000 रुपया महीना ज्यादा कमा रहे हैं। वो अच्छा था कि ये अच्छा था? बिजनेस को स्केल अप करना पड़ता है, एक वर्ड है स्केल अप। और एक बात जान लीजिए, जब तक डिपेंड नहीं कीजिएगा किसी पे, आगे बढ़ना मुश्किल है। अब आप ये मत सोचिएगा मेरी उम्र सर 50, 55, 60 हो गई। सर उम्र कुछ नहीं। अशोक जी हम लोग के यहाँ 77 साल के हैं, अभी भी प्रोजेक्ट बनाते हैं बड़ा बड़ा, और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट स्कूलों को बेचते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, कहाँ कहाँ बता। वो जब बोलते हैं तो हम लोग को तो बोलने का मौका नहीं रहता है। क्या हाल है कमलेश जी? हो गया मेरा अनाउंसमेंट, भाषण खत्म हो गया। अब आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हाँ कमलेश जी, कैसी चलाई फिर आज मशीन? कितने पंखे बांधे? मशीन नहीं चलाई, आज प्लम्बिंग का काम करने के लिए गया था। प्लम्बिंग का? हाँ कमलेश जी शादी तो हो गया है ना? हाँ हो गया। एक लड़की है सर। जी एक जीजा लड़की जी है। या साला नहीं है कोई? अरे दुबई है सर, है? दुबई है। अच्छा वो दुबई है? हाँ तो आपको भी दुबई चल जाना चाहिए, आप वो बेकार ही तो यहाँ बोल फंसे रहे हैं, हुए मेरे हैं। को बुला रहे हैं सर। अरे तो बुला रहे हैं तो पहले खुद जाइए और 1 साल के अंदर में बीवी बच्चा को ले जाइएगा। वहां जो कमा के आइएगा, यहाँ क्या कमाइएगा? क्या वहाँ समझे? 60,000 रुपये महीने का दे रहे हैं सर। कितना? 60,000। और यहाँ क्या कमा रहे हैं? 15,000, तो 15-20। यहाँ, अच्छा यहाँ किस मोह माया में पड़े हुए हैं? कुछ भी नहीं है, मम्मी पापा के पास में रहते ना। हाँ ये बहुत बड़ा चीज है। अब यहाँ पे तो बोलना ही बेकार है, फिर सब बात खत्म हो गया। अकेले ही है सर जी हम भी। नहीं नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं है। देखिए मैं आईएएस का एग्जाम छोड़ दिया था माता पिता के चक्कर में, कि उनको छोड़ के हमको निकलना पड़ता फिर। और इतनी अच्छी तैयारी थी कि एग्जाम देता तो आईएएस बनना क्या, टॉप 10 में नाम आता, टॉप 10 में। 3 साल की तैयारी थी, भयानक तैयारी थी। चलिए इस बात पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। चलिए भाई, अच्छा हो गया सर। बोलिए अच्छा हो गया? हाँ फिर क्या अच्छा हो गया? आपने आईएएस में ये नहीं किया तो। हाँ सीएनसी लग हमारे गया। को कैसे मिलते सर जी? हाँ हमको थोड़ी मिलते आप फिर। नहीं मिलते हैं। हाँ ये तो बात है, फिर कहाँ से? हाँ फिर गुरु जी सिद्धक देव कहाँ गया? सिद्धक देव आज जो है अपने चेहरा को छुपा के कंबल के अंदर घुसे हुए हैं। आज बेचारे का ग्रुप टूट गया, उसका शोक मना रहे हैं। और दाढ़ी भी कटवा लिया आज। दिखना और दाढ़ी भी कट दाढ़ी भी- गया, ग्रुप भी टूट गया, दोनों चीज हो गया। नया लुक दिखना चाहिए ना। दिखेगा दिखेगा सर। अभी हम लोग 15 आदमी हैं, 15 आदमी में 4 व्यक्ति अपना मुंह नहीं दिखा रहे हैं। अभिमन्यु जी भी मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। कहा है अभिमन्यु जी? चेहरा तो आपका बहुत बढ़िया है।
गुरुजी सिद्धक जी दाढ़ी कटा लिया इसीलिए ऐसा हो गया लगता है। क्या बोलते हैं, ग्रुप टूट गया। नहीं नहीं, उनका ग्रुप टूट गया, आज उसी का शोक मना रहे हैं वो। जब शोक भवानी से भाई उबरेंगे तब आएंगे। बोले सर अमोल भाई, ग्रुप बंद कर दिया आज। कैसा है, हाँ तबीयत कैसा है? तबियत ठीक ठाक है। पकल भात खाया कि नहीं खाया? अभी नहीं। आज शक्ति भूषण जी सीता के साथ फोटो खिंचा रहे थे, रावण नहीं मिला। रावण के साथ खींचा ना। अच्छा, रावण के साथ भी हम खींचे। खींच- अच्छा, हाँ, राम प्रभु कहाँ, विजय प्रभु राम कहाँ थे? राम वो टाइम नाटक कर रहा था मंच का अच्छा, ऊपर। तब चांस देके देखिए, खिंचवा लिया। रावण से दोस्ती सीता के साथ, सीता माता के साथ फोटो खिंचा रहे थे। मतलब ठीक हमको नहीं लग रहा है ये सब। वो मौका देख के फोटो खींच लेते मौका हैं। देके चौका मार दिया ना, उधर राम बिजी थे ना, इसीलिए। इधर अच्छा, तो खैर, फोटो निकाल चलिए। लिया। अच्छा चलिए, और बताइए, कंटिन्यू कीजिए सेशन को फटाफट। कुछ काम का बात निकालिए, कुछ मजा आए। हर सेशन में कुछ बढ़िया बात होना चाहिए। हमको जितना भाषणबाजी करना था हम सेशन संभाले हैं, अब थोड़ा आप लोग भी मेंटेन कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, समस्या सब खत्म। कमलेश जी, कोई समस्या नहीं। समस्या सर आज आया था, एक कूलर की मोटर में आया था। क्या समस्या आ गया था? सर जी जैसे कि उसमें बुश सापट हमने नए लगा दिए, फिर भी वो जाम हो रहा था। उसको सप्लाई देते जाम हो रहा था वो। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते सर। सॉरी, नमस्कार लेट हो गए जी सर। नमस्कार। सर, सॉरी सॉरी बोल के आप हम लोग को शर्मिंदित मत कीजिए। आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस जगह पे हैं, हम लोग को सॉरी करना चाहिए। यह सिद्धक देव जी का आगमन हो रहा है, सब कोई समझ जाइए भाई। डर लग रहा है, खुशी सर। हाँ, अभी 2 आंख दिख रहा है खाली। नहीं बाप रे, नहीं, लाइन आंख करता है भाई जी। भाई जी बिल्ली के प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बिल्ली के तरह आंख दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा सफेद दांत दिख रहा है। सभी उद्यमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाई जी मौसम बहुत खराब है, लाइन कटी है हाँ, तो इसका नमस्कार भाई मतलब जी, जादू बल्ब नमस्कार। नहीं है। जी। जादू बल्ब नहीं है। जादू बल्ब तो नहीं है अब। ऐसे जूम पे आइएगा। हैं? एक मोमबत्ती लगा दीजिए, मोमबत्ती। जानबूझ के आज मुंह छुपा रहे हैं। हाँ, नहीं, अरे नहीं भाई, नहीं भाई। आज दुख नहीं ना है सिद्धक बाबू? क्या चीज का भाई जी? आपका ग्रुप चला गया, उसका दुख नहीं ना है? नहीं नहीं, क्या दुख होगा? ग्रुप में उथल पुथल इधर उधर हो रहा था, मैं अपने परेशान था। नहीं गुरुजी अपने साथ है ना, फिर क्या दिक्कत है सर जी? नहीं आप नहीं, साथ हम हो तो कोई दिक्कत हम नहीं। तो एकदम तैयारी के साथ। देखिए, क्या चाहिए? मेरा चेहरा और हितेश भाई राठौड़ जी का चेहरा एकदम चमकते रहता है। आप लोग सबका चेहरा जब चमकेगा ना, तब जूम को लोग दौड़ेगा देखने के लिए। आधा आदमी तो मुंह छुपा के बैठा हुआ है लोग। यहाँ पे अभिमन्यु जी, चेहरा दिखाइए। देखिए ना, ये सिद्धक बाबू, अभिमन्यु जी का चेहरा सामने। देखिए 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 देखिए, इनको देख लीजिए सब कोई। सिद्धक सर जी बाहर आ गए। अच्छा सिद्धक बाबू, एक बात कहें। जी जी बिल्कुल, एक नहीं अनेक। वाह वाह, ओहो, आज तो बड़ा बिल्कुल। बड़ा पूरा चिकन बड़ा हो बड़ा गया। अरे भाई बिल्कुल, आज तो मैं ऑलवेज सुनने का काम किया भाई जी। अच्छा, बड़ा बड़ा कंपनी का सेल्स सिद्धक भाई, एग्जीक्यूटिव को देखे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सिद्धक भाई, हाँ जैसा आपने मेरे को बोला बोला था, मैं बोला आपको, क्या? वाह 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 वाह, क्या कुछ तो भी बोले थे उस दिन मेरे को। भाई जी थोड़ा साउंड बढ़ाइए। किसका कौन बड़ा? साउंड बढ़ाए? हम साउंड बढ़ाए? हाँ नमस्कार। मेरा आवाज कम है? आप ठीक है? अभी ठीक है? देखिए तो, हाँ हाँ। और बढ़ाए? देखिए, फट नहीं जाए, हमको क्या, हम तो बढ़ा देंगे। अभी ठीक नहीं। है? हाँ हाँ। सर जी यूट्यूब में लाइव में आज आवाज ठीक से नहीं आ रहा था। अरे भाई क्या कहें, माइक का तार जो है ना वो ढीला था। वो तो मेरी माँ हमको फोन करके बोली कि आवाज तुम्हारा खराब आ रहा है, आवाज ठीक करो, तब जाके हम समझे। नहीं तो ऐसा ही मैंने हमको पता ही नहीं देखा था, चलता है। लाइव देखा था तो उसमें दिक्कत आ रहा था स्टार्टिंग में। सर, कंप्यूटर में जो कैमरा लगता है हाँ, वो कितने का जाता है?
अभी पितामह वो चरण स्पर्श करता हूँ आपको और हम सभी उद्यमी भाइयों को भी मेरा नमस्कार प्रेम सर। स्वीकार किया जाए। सर जी आप देखिए, कंप्यूटर का कैमरा हर रेंज का आता है, 2-3 हजार का भी आ जाता है, बात अच्छा। समझे, लेकिन वे क्वालिटी नहीं आएगा। अभी देखिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अभी हितेश भाई का कौन सा फोन है भाई, बताइए तो हितेश भाई। अजय आपके पास कौन सा फोन है जिससे आप कर रहे हैं जूम? ये मोबाइल, हाँ, कौन सा है? ये मॉडल तो मुझे मालूम है, नया अभी लिया है। देखिए, तभी चेहरा चमकता है इनका। देखिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से परिवर्तन लाना पड़ता है, एक बात जान लीजिए, परिवर्तन संसार का नियम है, ये भी जान लीजिए। और सिद्दक बाबू, सेल्स जी के बारे में मैं ये बोल रहा था कि बड़े बड़े कंपनी को, सेल्स एग्जीक्यूटिव को देखे हैं, हाँ किसी का इतना बड़ा बाल नहीं रहता है। जी अब जी या जा नहीं, जी या जा बोलिएगा ना तो शक्ति भूषण, जी या जा, क्या समझे, हाँ, इतना दोनों बड़ा है, जी आजा, अब एक दोनों बात है सुन उपलब्ध। लीजिए, किसी भी घर में जाइएगा तो घर की महिला कंफ्यूज कर जाएगी कि ये स्त्री है कि पुरुष है। पुरुष है। मेरा तो इसी नाम से परिचित है भाई जी, मैं तो फेमस हूँ इसी नाम से। नहीं नहीं, इसे अच्छा नहीं लगता है। सेल्स का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और रेड टाई, क्या बात कीजिए। हाँ, नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हैं? आवाज बढ़ाइए ना, हम तो हमेशा फिट फाट भैया, हैं। अभिवन भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? अभिमन्यु भाई जय नमस्कार सर। जगन्नाथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरविंद भाई नहीं आए। आ अरविंद जाएंगे। भाई नहीं आए, आ जाएंगे, खाना आएंगे। पीना खा रहे होंगे। हम भी खाना ही खा रहे थे। और देख रहे हैं अभी अमोल बोबडे जी पानी ही पी रहे हैं। कोई समस्या नहीं है किसी के पास? भवानी बस शंकर हो जी, गया कोई समस्या है? अशोक बात अंकल कीजिए, नमस्ते। सामने सामने बैठे हुए हैं हम लोग। कमलेश भाई, अच्छा, कोई आदमी लेट के मत जूम कीजिएगा। कमेंट में 2-3 लोग लिख दिया हमको व्हाट्सएप पे कि जूम में लेटना नहीं चाहिए। सही बात है, हाँ बोलिए मर्यादा भवानी। का उल्लंघन है। हाँ सही बात, अच्छा नहीं लगता है। सबसे ज्यादा तारीफ आता है हितेश भाई राठौड़ और दीपक जांगड़ा जी का। ये लोग तो हमेशा काम करते रहते हैं। कमलेश भाई हाँ सर जी। बताओ, मनीष का क्या हाल, मशीन का क्या हाल चाल है? मशीन के ठीक है हालचाल, अभी क्या रखा चालू हुआ है। है या बंद है? मशीन की पूजा करके साइड में रख रखी है। नहीं अभी तो रख रखा है, चालू करेंगे सर जी उसको। तो चालू कब करेंगे, दीपावली दिन? नहीं नहीं वो अभी आज तो फील्ड का काम मिल गया था मेरे को, तो चला गया था। मैडम आई उधर से? हाँ आ गया ना, कब का ही आ गया तो उनको सिखाओ, आप फील्ड का काम करो, उसको दो मैडम को सिखा दो। मैडम को हाँ मैडम सिखाओ। को सिखा दो। मशीन घर पे लेके आ गया ना दुकान से, तो कर देंगे चालू। हाँ ठीक है, उसको 2-4 दिन वो धीरे 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 विस्तारे वो अपना उसको सिखाइए। आप मार्केटिंग का काम कीजिए, वो अब सीखिए हमारे जीजाजी से। हाँ सही है। सेल्स और सर्विस दोनों है हमारे सामने, बनाने वाला और बेचने वाला। आज तो आप गज्जब लग रहे हैं एकदम। आज लग रहा है कि आप गजब दलाई एकदम। लामा के शिष्य ही हैं। एकदम मस्त लग रहे हैं आज। और बताइए कमलेश भाई, क्या दिक्कत है? बोलिए फटाफट बोलिए, टाइम नहीं है। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है सर जी अभी। तो फिर चालू क्यों नहीं हुआ? इन्वेस्ट करके बैठे काहे हो? दिक्कत कहाँ है बताओ? नहीं दिक्कत नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं था दिक्कत। पहले तो मैंने वाइंड किया था 5-7 पेन, फिर वो दिक्कत आया पेपर से वायर टूटा तो छोड़ दिया। पेपर से वायर कैसे टूट गया भवानी भाई? नहीं वो वो पेपर पहले लगाते तो वायर कट जाती है। वो ज्यादा टाइट चला रहे सर। अगर ज्यादा टाइट होएगी और पेपर पाएंगे तो टूट ही जाएगी वो। सेल कैसा है मार्केट में, ये भी बताइए कमलेश जी। सेल डाउन है? हाँ मार्केट में डाउन है अभी, पूरा सेल डाउन है इस बार। अच्छा कमलेश भाई, ऊपर हाँ से सर। माल खराब अगर हो गया तो वो भी गया पानी में। नहीं होगा।
अभी डाउन ही चल रहा है। आज तो कुछ काम करके आया था, वो प्लम्बिंग का काम था, 1000 रुपए का, वो करके आया था। आपका तो ठीक है, प्लम्बर का ठीक है, काम। ठीक है। आप थोड़ा मेहनत कम करते हो कमलेश भाई, मुझे ऐसा लगा। आप नहीं, कोई काम मिल गया, आप दिन भर उसी में लटके रहते हो, टाइम पास कर देते हो। आपका मशीन का यूज कीजिए, मशीन जो आप इन्वेस्ट काम किए तो हैं सर इतना ये 2 घंटे पैसा, में उसको यूज करके आ गया, तो कीजिए। मैं फिर बैठ गया था घर पे आके। बैठने से क्या होगा मेरे भाई? मशीन में उनके साथ लगना चाहिए, उसको एक सुनिए, एक पार्ट को उनको समझना चाहिए, हाँ फिर बाद सुनिए में क्या मशीन बता को रहा। चलाना चाहिए। और उसमें जरा ध्यान ज्यादा देना चाहिए। वो वायर जहाँ से आता है उनको ठीक से पहले समझिए, उनका डाई के बारे में पहले उनको देखिए और उनका सेटिंग के बारे में समझिए, फिर बाद में उसको मशीन को चलाइए और मशीन के अंदर ही घुस जाइए। मान के चलिए मशीन के अंदर आपका दिमाग घुस जाना चाहिए। सर उसमें डाई सेटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लगाओ और चलाओ वाला काम है। नहीं नहीं नहीं, वो लगाओ चला, फिर उसका बार को थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। थोड़ा जो मुगलैल का ज्यादा घेर के रखा भी, तो नवी है इस हिसाब से थोड़ा सा। हाँ, जो वो ज्यादा वो दाई के नजदीक कर देंगे, इसका अंदर तो वायर नहीं जाएगा, वो बार बार टूटेगा, इसलिए भी उनको दिक्कत होगा। और जो स्टार्टर वो पुराना चला रहे हैं, वो सभी स्टार्टर सही नहीं आता है, वो भी वो उनको भवानी जी मेरे उसको। पास हाँ दिल्ली का मशीन है। हाँ, मेरे मैं पास नौ भी जो, हाँ मैं बोलिए बोलिए। 9,000 रुपए का पहले लाया था, पहले सिर्फ 9,000 रुपए का लाया था। भवानी सर को हाँ, बात खत्म पूरी की जाए, बोलिए। नहीं, जो आदमी दिल्ली का मशीन चलाया करंट आ है गया। वो सभी सभी मशीन वो खुद चला लेंगे। वो दिल्ली का मशीन एकदम जबरदस्त मशीन है। मैंने जब भी वो मशीन से जो मशीन से काम चालू किए थे, वो दिल्ली का मशीन था, वो एकदम जबरदस्त मशीन है। और जब भी मैंने कहाँ से भी पहली बार मशीन लेके आया था और मशीन चलाया था, मैंने मशीन का ट्रेनिंग भी नहीं लिए थे। बहुत बढ़िया मशीन है। एकदम जबरदस्त मशीन है। और मेरे मान के चलिए 4-5 किलो वायर भी टूट गया था। और हमारा पिताजी ने इसका आगे जो वायर खींचता है, जो स्टोन है ना पिंक कलर का, इसका भी वो भी टूटा दिया। और वो समझने लगे कि वही का दिक्कत है, इसको टूट वो खोलने के बाद तो टूट गया। फिर भी हमने क्या किया मेरे उसके पास आगे। 1700 चक्कर, भवानी जी मेरे पास 1700 चक्कर वाली मशीन है। जी सर। ग्लो मशीन 1700 चक्कर है 1 मिनट में। और हाँ, वो भवानी दिल्ली भाई का को है। बात बोलिए। हाँ बोलिए। भवानी भाई को बात पूरी करने दीजिए ना, इसके बाद बोलिए, बारी बारी से बोलिए, फिर इसके बाद है अमोल भाई का बारी। हाँ, वो कमलेश भाई को मशीन के, वो तो उनको जब मशीन देखते हैं अभी उसको डर लगता है। हाँ जी, जब मशीन के पास वो जाएंगे तो मशीन इनको डराएगा, मत सही आओ बात, मत आओ मत आओ। लेकिन सही बात। उनको मशीन को बारीकी से उनको समझना चाहिए पहले। वो जब भी मशीन से स्टार्टर डालने से पहले उसको हर हर एक एक पार्ट को उनको देखना चाहिए। और यूट्यूब में जो आदमी सब वीडियो डालते हैं, वो वीडियो को 8-10 बार देखना चाहिए। और वो सब वीडियो के अंदर ही वो सब डाल के रखे हैं। और इसको एक एक पार्ट उनके बारे में जानना चाहिए, फिर उसके बाद मशीन को चलाना चाहिए। और वो जो मशीन के आगे जो खड़ा होकर चलाते हैं, उसको आगे से खड़ा होकर नहीं चलाना चाहिए, उसको साइड से ही चलाना चाहिए। जब हाथ से वो 2-4 राउंड घुमा लेते हैं, उसको दिखना चाहिए कि वो इसके अंदर सही जाता है कि नहीं, वायर अच्छे से जाता है कि नहीं जाता है। जब इसका अंदर से वायर अच्छी से चले जाते हैं, और इसको मशीन को स्टार्ट करना चाहिए। और जब भी वायर टूटता है, और उन्हीं को वही टाइम पे दिखना चाहिए कहाँ किसी के वजह से वो वायर टूटा। पहली बात इसको दिखना चाहिए। जो उसका पीछे जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, जो वायर खींच के लाता है, जो टेंशन ना रहे, उसी के वजह से टूटा, कि डाई के वजह से टूटा, या कोर के अंदर कोई खरोच आया है इसके वजह से टूटा। और इसी को दिखना चाहिए पहले। जब इसी को वो समाधान कर देंगे तो वो मशीन 8 चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो डर गया सो मर गया।
अमोल भाई बोलिए। कमलेश भाई, हाँ सर जी। आप जो अंकल के यहाँ पे काम करते थे पहले, हाँ आपके बाजू में था ना, घर के बाजू में, हाँ हाँ उसके पास मशीन था, हाँ उसका देख के आपने मशीन लिया। हाँ अभी वो उसके दुकान में जा रहे आप? हाँ जाता हूँ ना। बताता हो उसको? हाँ बताता हूँ ना। नहीं नहीं, वो अगर कुछ आपको अड़चन आ जा रही है, पेपर डालने में दिक्कत जा रही, तो वो आदमी बता रहा है क्या आपको? नहीं बताते ना वो। बताता? हाँ सही बताओ। हाँ बताते हैं सर जी। फिर क्यों दिक्कत जा रहा? 3-3 घंटा क्यों लग रहा है एक पेपर डालने में? वो आदत नहीं है ना पेपर काटने का, कैंची टेढ़ा चलता है, सीधा सर नहीं कटे चलता। कटाई ले आओ ना, मैं वाइट कितनी कलर के बार कटे बोला कटाई, था? कटे कटाई ले आओ। दीपक भाई, 1 मिनट। अभी इतना काम भी नहीं है, मैं तो उन्हीं के स्टेटर माइंड करता था, तो उनके पास कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, तो कभी एक आधा बांध देता है, तो इसलिए। फिर उसका क्या बिगड़ा, गड़ा थोड़ी है, 1-1 किलो रख ले, इस तरह के पेपर आएंगे देख, वाइट कलर के, टाइम भी बहुत बचेगा। मैं कितनी बार मना किया था आपको? मैं भी मना किया था सर, हाँ, मैं भी मना किया था। पहले तो जो अगले दिन आपका पता लाइन लगा, है ना, जो अगले दिन आपका पता लाइन, लगा, अगले दिन पता लगा गुजरात पहुंच गया। कोई बात नहीं है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप 1 महीने के लिए भवानी के पास चले जाओ। अरे कुछ नहीं, वो वीडियो कॉलिंग करेंगे तो उनको बता देंगे, क्या पेपर तो देने में दिक्कत है। दिक्कत क्या है? तू वीडियो कॉलिंग करना, सर से पूछना कुछ नहीं, दिक्कत कहाँ है, वो बता देगा। हमारा नहीं है भाई तो लोग का एक आदमी पेपर गाढ़ा में कटा गिर हुआ गया, ले इसको आ, उठाना चाहिए। 1-2 किलो पेपर काटा हुआ ले आ, वही तो 6 महीना चलेगा। हाँ कटा हुआ पेपर लाइए। टाइम बहुत बचता है उससे। बना होता है वो ले लो, क्या दिक्कत हाँ है? कमलेश कटा भाई, हुआ सर्टिफिकेट पेपर ले करना है। जाइए। गलत छप जाता है ना। भागो मत काम से, कुल मिला के मेरी ये कहना है आपसे। जोर मार के कमलेश 20 भाई, मिनट लगना चाहिए सिर्फ एक पंखे पे। कमलेश भाई, हाँ सर जी। 20 मिनट नहीं, 1 घंटा भी लगा तो चलता, हाँ लेकिन सही काम होने को ना, बस वो अपने आप पहले 1 घंटा लगेगा, बाद में हाँ वो आधा घंटा प्रैक्टिस हो जाएगी लगेगा। सर। खाली उसको छोड़ो मत आप। नहीं तो जी भारी उतारेगा फिर लगेगा। नहीं बात बनेगी। हाँ, वही वही बोल रहा मैं। वो जो काम आपने स्टार्ट किया है ना, उसको छोड़ के दूसरे काम के पीछे मत भागो, कंप्लीट एक करो सेकंड, उसको एक सेकंड खाली हमको एक लाइन बोलना है शक्ति भूषण जी से। शक्ति भूषण जी, आज जल्दी मत जाइएगा, आपसे हमको 5 मिनट बात करना है, ठीक है? जल्दी मत जाइएगा। चलिए आप लोग फिर बात कीजिए। समझे? अपना कमलेश भाई, हाँ सर जी। ओके गुरु जी। अभी काम करना है ना, एक बार आप मशीन तो ला लिया आपने, हाँ दूसरे काम की तरफ ध्यान मत दो फिलहाल, जब तक ये क्लियर नहीं होता। क्लियर नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं मालूम है कि ये काम नहीं जम रहा, दूसरी तरफ भाग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके भी पीछे भागते, दूसरी तरफ भी भागते, इसके पीछे जो जो रिजल्ट था मशीन लाने का, वो तो आपने दिमाग से निकाल दिया। खाली दिमाग में ये फिट कर लिया आपने कि मेरे से नहीं होगा ये। हाँ। सही है? बिल्कुल हाँ सही सही। सर, बिल्कुल सही। जब तक उसको, मैं तो 7 किलो वायर उड़ा इस पे, मेरे को मालूम था अंदर वायर नहीं जा रहा, फिर भी मशीन नहीं रोका मैंने। हाँ देखो 7 किलो। 7 किलो कंटिन्यू एक ही दिन में उड़ा था मैंने, देखने के लिए खाली, मेरे को मालूम था ये अंदर वायर नहीं जा रहा, फिर भी चालू रखा मैंने मशीन। क्यों? कि कहाँ पे अटक रहा वो देखा मैंने, क्लियर देखा कहाँ पे कैसा हो रहा हो। बहुत मुस्कुरा रहे वानी भाई। भवानी जी, भवानी जी, बोलिए सब बोलिए लोग जी, ठीक देखो। है? आवाज मिल रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। हाँ भवानी जी, जी सर। आपके जीजा जी से बात करें थोड़ा, आपको आपत्ति नहीं ना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, बोलिए। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होता तो जीजा जी होते क्या? अच्छा शक्ति भूषण जी, ये जो गुरु आप जी। लोग का पार्टनरशिप चालू है, इसके बीच हाँ। में कोई टर्म एंड कंडीशन बना है? नहीं नहीं।
पैसे का हिसाब किताब कैसे कैसे मुनाफा का बंटवारा होगा, क्या होगा? वो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए। क्यों नहीं है वो हम जानना चाह रहे हैं। कुछ दिमाग में सोचे हैं? अच्छा, 1 रुपया मुनाफा आएगा तो क्या कीजिएगा, कैसे बांटिएगा आपस में? वो तो 4 आना 12 आना। नहीं नहीं, कैसे बांटिएगा कुछ बताइए हमको, दिमाग में क्या है कुछ? 60 पैसे क्या दुकान के, 20 पैसे आपस में। नहीं नहीं, इनसे पूछ रहे हैं हम, इनसे जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे बांटिएगा पैसे को, कुछ नहीं तो गुरुजी, हाँ जब बोलिए। सीजन खत्म होगा ना हाँ तब से मालूम कितना गया कितना, पूरा हिसाब पूरा निकालेगा वो। अभी तो सीजन खत्म नहीं हुआ ना, वो टाइम सीजन में। कभी खत्म नहीं होता है। सीजन नहीं कहाँ? खत्म होता सर, हर महीने होना सर चाहिए सब। नहीं, आदमी वो दुनिया, पंखा का सुनिए सीजन सुनिए, जो अभी गरम। एक मिनट हमको जरा इनसे बात करने दीजिए। सीजन कभी खत्म नहीं होता है व्यापार में, आदमी खत्म हो जाता है। सीजन कहाँ खत्म होता है? प्रोडक्ट ये नहीं बिकेगा, दूसरा बिकेगा, दूसरा नहीं, तीसरा बिकेगा। हाँ, बिजनेस लेकिन थोड़ी वो बंद होता है। हाँ, नहीं गुरुजी, अभी हम लोग का पंखा का प्रोडक्ट चल रहा है। जब पंखा का बंद होगा तब ग्राइंडर का प्रोडक्ट चलेगा, तब हर प्रोडक्ट चलेगा। अच्छा ठीक है, चलिए हम मान लीजिए अगस्त का महीना है, सीजन खत्म हो गया, 5 लाख रुपया का कमाई आया है, कैसे हिसाब किताब होगा? हिसाब ऐसा नहीं होगा, हमको मशीन पर लगाएगा। पहले मशीन लगाएगा। हाँ, अब मशीन में 5 लाख चला जाएगा तो पेट में खाएगा क्या? नहीं 5 लाख में मशीन में कहीं लगाएगा, 2 लाख लगाया, 3 लाख जेब में रखेगा। अब मशीन हवा में चलेगा, उसके साथ खाद पानी नहीं चाहिए? वो मान लो 3 लाख लगा जाएगा, 1 लाख मेटेरियल लेगा और 2 लाख में रखेगा। नहीं, देखिए एक चीज बता रहे हैं, नहीं नहीं, ये रिश्ता नहीं। रिश्ता कितना भी नजदीकी हो, हमको 1 मिनट बात कर लेने दीजिए। अगर हमको थोड़ा सा जो नॉलेज है हम थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। देखिए, रिश्ता कितना भी नजदीकी हो, भाई भाई क्यों ना हो, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन आपस में स्पष्ट होना चाहिए। एक चीज जान लीजिए। अच्छा एक चीज और बताइए, कारखाना में तो आपका कोई निवेश नहीं है? नहीं नहीं, 1 पैसा नहीं? नहीं नहीं। ठीक बात है। अब आप लेट से आए, आपके पहले हम भवानी शंकर से बात कर चुके थे कि अगर 10 रुपया आमदनी हो रहा है तो उसका कितना हिस्सेदार होगा, इसका जवाब दीजिए। आमदनी 10 रुपया हुआ तो उसका कितना हिस्सेदार है? मेरा आवाज नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ भाई जी। अरे सुन 1 रहे to हैं। 1 कोई आदमी और नहीं बोलिएगा, हम इनसे पूछ रहे हैं। अगर 10 रुपया आमदनी हुआ तो उसका कितने हिस्सेदार होंगे? जोड़ रहे हैं या संकोच कर रहे हैं? बताइए। देखिए बहुत जरूरी चीज है ये पार्टनरशिप। आप मेरे कहने पे नौकरी छोड़ दिए, ऐसा नहीं कि कल को फिर नौकरी के लिए दौड़ना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। अब बाकी का नहीं। जिंदगी ये पार्टनरशिप को इतना मजबूत हम कर देंगे ना कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी आप लोग की। हम आपसे अब एक प्रश्न कर रहे हैं कि 10 रुपया आमदनी हुआ सीजन के अंत में, उसके कितने हिस्सेदार? बताइए बताइए, समय निकल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पे इतना टाइम नहीं मिलता है। 10 रुपया आमदनी हुआ तो उसका कितना हिस्सेदार? मन में क्या चल रहा है ये तो बोलिए। पहले हम ये बताइए ना कि 10 रुपया आमदनी आया तो उसका कितना शेयर होल्डर होगा। हम खाली पहला क्वेश्चन इतना ही कर रहे हैं, परसेंटेज में नहीं बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कितना परसेंट उसका हिस्सेदार होगा, शेयर होल्डर कितना होगा? 10 रुपीज प्रॉफिट आया है एट द एंड ऑफ दिस सीजन, कितना उसका हिस्सेदार होगा? 30%, 50% या 100%? परसेंट पे नहीं बात कर रहे हैं, कितना, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 5 हिस्सा, कितना हिस्सा होगा? शेयर बोल रहे हैं। कितना शेयर होल्डर उसका होगा, पहले ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डर का परसेंटेज का बात उठेगा। पहले तो ये होना चाहिए कि इसके हिस्सेदार कितने होंगे। कहाँ दिक्कत है? के लिए प्रश्न है ना? नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं। भवानी शंकर का क्लास खत्म है, छोड़िए ना, आप नहीं थे, आपसे पूछा जा रहा है। बोलिए। अभी तक नहीं समझ में आया? मान लीजिए 10 रुपया मुनाफा हुआ सीजन के अंत में,
ये समझ में आया? हाँ हाँ उसका कितना हाँ, हिस्सेदार होगा? उसका हिस्सेदार कितना होगा? 10 रुपया मुनाफा आएगा तो। हाँ, तो कितना कितना आदमी में बटेगा वो पैसा? कितने लोग में बटेगा? एक आदमी में बटेगा, 2 आदमी में बटेगा, 3 में कि 5 में? कितने में बटेगा? देखिए, ये बेसिक चीज था। इशारा मत दीजिए सिद्धार्थ जी, आप पीछे से चोरी करा रहे हैं, वो काम नहीं। तो मैट्रिक फेल हो जाएंगे। हम इनसे जानना चाह रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। बेचारे इतना मेहनत ये भी कर रहे हैं, वो भी पानी चढ़ने के बाद मेहनत कर रहा है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? सदा रहिए हंसते मुस्कुराते। नमस्ते अरविंद भाई। आज आपका नमस्ते आवाज भाई ठीक अमोल है? भाई जय जगन्नाथ। भैया प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रणाम सर जी। अच्छा आज सर लेट हो गया। हाँ आज लेट है थोड़ा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बताइए शक्ति भूषण जी, अभी तक आप सोच रहे हैं? 2 आदमी, 2 आदमी? 2 अच्छा। आदमी, 1 कस्टमर, तीनों। कस्टमर कौन से? कस्टमर जब सीजन में कस्टमर को थोड़ा भी हम लोग को, वो इसीलिए तो हम लोग इतना बात दूर गए ना। कस्टमर का बीच में? कस्टमर कहाँ बीच में आ जाएगा? नहीं, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कस्टमर क्या? कस्टमर नहीं का अभी तो बात- दोनों, भाई। एक बात मैं बोल रहा हूँ, दोनों आदमी तैयार है, लेकिन जो कस्टमर का, जो अभी कस्टमर का बात नहीं है, अभी दोनों आदमी का होना चाहिए। 2 आदमी का होना चाहिए। संजू सर 1 मिनट बात करूं मैं? हाँ कीजिए कीजिए। मैं आप थोड़ा हिंदी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मतलब क्लियर समझाए। शक्ति भाई सुनो, क्या संजू सर क्या बोल रहे हैं? मान लो आज एक काम किया आपने दोनों में मिलके दिन भर में, हाँ उसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपया। दिन हाँ भर का 100 रुपया प्रॉफिट हुआ दोनों का। ठीक हाँ है, काम किया भवानी भाई ने पकड़ के लाया, आपने काम आपने लाया, भवानी भाई ने काम किया 100 रुपए का, तो उसमें हाँ हिस्से कितने पड़ेंगे, 2 या 3? क्या अकेले 2 पकड़ के लाएंगे वही लेगा पैसा? समझे नहीं समझे? समझ नहीं आ रहा। शक्ति भाई नहीं मैं समझा। बताता हूँ आपको। हाँ, अरविंद भाई। शक्ति भाई आप मार्केटिंग करते हैं, हाँ कस्टमर आप लाते हैं, और भवानी भाई काम करता है दुकान पे। तो जो काम से जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें से आप 2 लोग लेंगे कि कस्टमर लेगा, क्या कैसे उसका प्रॉफिट कौन लेगा? 2 लोग लेंगे या 1 लोग या तीनों लोग कस्टमर भी लेके? नहीं तो भी प्रॉफिट निकल दोनों के लिए मशीन का जो जो हम लोग एक्स्ट्रा कर देना बैंक अकाउंट में, एक्स्ट्रा का पैसा। भाई जी नहीं समझ पाए, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। प्रॉफिट जो होगा उसको आप लोग शक्ति बांट भाई, लेंगे शक्ति आपस भाई। में कि किसी और को दे देंगे? आप लेंगे ना 2 लोग। शक्ति भाई अच्छा शक्ति जी एक और बताइए, हाँ। हम पूछते हैं, तो दोनों आदमी का इन्वेस्टमेंट कितना है? मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0। आपका 0 है, भवानी जी का पूरा इन्वेस्टमेंट है। हाँ उनका इन्वेस्टमेंट है, मेरा 0 है। आप जो उनसे माल उठाते हैं तो फिर कैसे आप माल उठाते हैं उनसे? नहीं पैसा तो वो देगा, माल का मैं उठा देता, इसमें क्या। क्या तो फिर माल जो बेचते हैं तो कैसे प्रॉफिट बांटते हैं दोनों आदमी? अभी नहीं बांटा है। अभी नहीं बता है, हमारा ऐसा प्रॉफिट कुछ भी नहीं बताया अभी। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डाल रहे थे? वो नहीं, वो जो है जो गाड़ी में पेट्रोल वो खाना का वो दे देता भवानी शंकर। अच्छा, वही बोल रहे हैं, सभी लोग वही पूछ रहे हैं आपसे हाँ कि आपका जो भी काम दिन भर का चलता है उसमें आपको कितना नहीं, मिलता है, वो भवानी नहीं, भाई को वो कितना मिलता है, वायर में कितना जाता है, यानी मटेरियल में कितना पैसा जाता है और प्रॉफिट कितना बच रहा है, बस वही सब जन पूछ रहे हैं आपको। हाँ नहीं, वो खाने का पेट्रोल डालने के लिए पैसा वो दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी गाड़ी का मेंटेनेंस भी वो देखता है, कभी गाड़ी का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ पूरा मेंटेनेंस भी वो देखता है। 1 मिनट में सर, 1 मिनट में बोलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। कोई बिजनेस में 2 तरह का होता है, एक सिंगल
और 2 और 3। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसके दिमाग होता है, किसके पास पैसा होता है, किसी कोई बोलता है सिर्फ मैं पैसा लगाता हूँ तुम काम करो, उसके लिए सेपरेट एग्रीमेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों काम करते हैं, उसका भी एक एग्रीमेंट होता है। तो खर्चा आप जो बोल रहे हैं इसमें खर्चा बोलते हैं फिक्स्ड, दैट इज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल से भी होता है। और आप जो बाहर जाके ये पेट्रोल डालते हैं वो पेट्रोल भी खर्चा होता है। और गिफ्ट देते हैं, कभी कभी कस्टमर को आप गिफ्ट देना पड़ता है, ये 100 रुपए खाना खिलाना पड़ता है, वो सब खर्चे में आता है, वो मिसलेनियस एक्सपेंस बोल के इसमें आता है। टोटल सभी करने के बाद आपके पास 100 रुपए बचा, तो साहब कहते हैं आप 50-50 लेते हैं क्या 70-30। आप क्या एक क्लैरिटी होना से आज कर रहे हैं, आप 10 साल से बाद भी एक क्लैरिटी हो गए तो बहुत साल चलेगा, नहीं तो 1-2 साल के बाद झगड़ा शुरू होगा। नहीं मैं ज्यादा कम किया, मैं एक बात मैं नहीं मैं बोल रहा हूँ, नहीं आपका नहीं, मैं जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कोई भी पार्टनरशिप बोले तो इसमें एक क्लैरिटी होना, अग्रीमेंट होना, और मुंह से ज्यादा लिखित रूप में होता है। सभी पार्टनरशिप डीड बोल के ये रजिस्टर करते हैं, क्योंकि कल कोई नहीं किया ऐसा, इसलिए एक वो नहीं करने में भी आप सिर्फ एक लिखित में ना हम दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 होगा। नहीं तुम ज्यादा काम कर रहे हैं, हम तो कम बोले तो 70-30 ऐसा सर बोल रहे हैं। क्या आपका अग्रीमेंट है क्या? अगर नहीं है तो ये आप बनाओ, तो सिर्फ आप बोल रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे दोनों का ना एकदम क्या बोलते हैं अटूट प्रेम का एग्रीमेंट है। नहीं अभी ऐसा है शक्ति भूषण जी, जो नहीं टूटेगा कहाँ गए? कभी। हाँ शक्ति भूषण जी, अभी भवानी शंकर की शादी नहीं हुई है, बात को समझिए, ये दुनियादारी है। अभी आप 3 आदमी जो हैं वो घर के आदमी हैं। भवानी शंकर की बहन आपकी धर्म पत्नी है, यहाँ तो डिस्प्यूट नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है। अभी जो चौथा प्राणी आएगा वो बाहर से आने वाला है, ठीक है। 1 साल तो वो कुछ नहीं बोलेगा, 1 साल कोई भी नई दुल्हन आती है ना उसका मुंह नहीं खुलता है। 1 साल के बाद जब उसका बच्चा होगा तब उसका अधिकार बढ़ता है, बात को समझिए। दुनिया में जितना भी पार्टनरशिप टूटा है उसके पीछे औरत का हाथ होता है, ठीक है। जब बच्चा हो जाएगा तो उसका हक, तब उसका मुंह खुलेगा और तब उसको दिखेगा यहाँ पे क्या है नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, उसको आपका मेहनत नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ये चीज को कागज बनाना बहुत जरूरी है। प्रेम मोहब्बत सब अपने जगह पे, कागज देखिए सुनिए, बात बोल रहा हूँ। अभी आप भावना में बह के बात कर रहे हैं, बिजनेस भावना से नहीं चलता है। मुझे को बोलने दो, देखिए पहले मेरा सुन लीजिए, बिजनेस भावना से, ये सबके लिए प्रश्न है। बिजनेस भावना से नहीं चलता है, बिजनेस पैसे से चलता है। और क्या आपको लगता है, मेरी बात को सुनिए, आपका मोटरसाइकिल और भवानी शंकर का वाइंडिंग मशीन आज नया है, कल वो पुराना होगा, कल उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, सब कोई मुनाफा निकाल के खाते चला जाएगा, वो रिप्लेस नहीं होगा, उसमें पैसा उसके लिए नहीं रहेगा, वो कारखाना बंद हो जाएगा। इसको समझिए। अब बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। आप अपने आप को कमजोर थोड़ा भी दिमाग से मत सोचिएगा कि आप माल बेच रहे हैं, आपका कोई पूंजी नहीं लगा हुआ, ये मन में फीलिंग मत लाइएगा। नहीं। पहले मेरा बात सुनिए, अभी बीच पहले चुपचाप से बात सुनिए, आपको मौका देंगे तब आपका भी सुनेंगे, ठीक है। ये फीलिंग आपके दिमाग में पहले नहीं आना चाहिए कि भवानी शंकर का कारखाना, भवानी शंकर का मेहनत और मेरा क्या है। मैं अभी भवानी शंकर को पहले बोला कि माल बेचना बनाने से बड़ा काम है। अगर ये बड़ा काम नहीं होता तो बड़े बड़ी कंपनी के अंदर में जो प्रोडक्शन का आदमी होता है उसको प्रोडक्शन में वेतन के अलावा थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता है।
जो सेल्स का आदमी होता है उसको कंपनी सर पे लेके चलता है, माथा पे बैठा के चलता है। उसका प्रमोशन, उसके पीछे खर्चा, उसका होटल में एक्सपेंसेस, उसको दुनिया भर का फैसिलिटी। कंपनी जानती है कि माल बेचेगा तो ये, मार्केट से पैसा निकालेगा तो ये। भवानी शंकर जो काम कर रहे हैं वो काम किसी से भी कराया जा सकता है। इसमें भवानी शंकर अपने आप को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि सामने सामने आप भी हैं। मैं आप लोगों को भड़काने के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों की इस पार्टनरशिप को इतना मजबूत करना चाहता हूं। आप दो व्यक्ति हम लोगों के लिए अभी प्रेजेंट में एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल इतना मजबूत हो जाए कि कभी इस एग्जाम्पल को हम लोग कोट करें। आज कितना खुशी हुआ हमको कि आप एक मशीन चला के 2500 का मुनाफा अर्जित किए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए उपलब्धि है। और जब नॉर्मल प्रोडक्शन होता है तो आप एक दिन में 10,000 मुनाफा ला सकते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। लेकिन जो आइडिया शक्ति भूषण को बाजार का हो रहा है, वो अगर बाजार में आपको उतार दिया जाए तो आप सक्सेस नहीं होइएगा। अब और एक चीज एग्जांपल देते हैं। रविंदर धर्मेंद्र, दो भाई, मैं जानता हूं कि ये यूट्यूब में कल को अपलोड होगा, लोग सुने परवाह नहीं, मैं किसी से कमीशन नहीं खाता। मेरे को अगर कमीशन देता होता वो लोग मशीन बेचने का, तो मेरा कमीशन इस बात पे रोक देता। लेकिन मैं बोलता हूं मुझे कोई डर नहीं। धर्मेंद्र का फैक्ट, धर्मेंद्र मतलब भवानी शंकर और रविंदर मतलब शक्ति भूषण, वहां भी यही कहानी है। धर्मेंद्र मतलब भवानी शंकर, फैक्ट्री के अंदर का टोटल काम, टोटल खोपड़ी सब धर्मेंद्र का, बड़ा भाई का, और छोटा भाई रविंदर, टोटल माल का बिक्री रविंदर के हाथ में। मैंने आज तक किसी को धर्मेंद्र का नाम बोला है? कोई बताइए भाई, सुने हैं कभी मेरे मुंह से? नहीं बोला। मैं जानता हूं सेल्स अल्टीमेटली नंबर 1 चीज होता है, और सेल्स वाला आदमी पूंजी नहीं लगाता है। सेल्स वाला का पूंजी उसका खोपड़ी है, उसका दिमाग है। वो 5 मिनट किसी से मीटिंग करेगा, 50,000 का ऑर्डर निकालेगा, एडवांस लाएगा, फैक्ट्री को स्ट्रेंथ देगा। अब बताते हैं कि प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट में कितना पार्टनर होगा। भवानी शंकर अपने जगह पे एक एंटिटी है, यहाँ पे 3 एंटिटी वर्क कर रहा है। मान लीजिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनी क्या है? कंपनी वो है जो आपका कारखाना है, वो एक कंपनी है। वो अपने आप में एक एंटिटी है, अपने आप में एक एंटिटी है। 2 डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर प्रोडक्शन, एक डायरेक्टर सेल्स, 2 डायरेक्टर है। अब देखिए कंपनी अपने आप में कैसे मजबूत होगा। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ये पेट्रोल का खर्चा, ये स्टाफ का खर्चा, ये मकान का रेंट, बिजली का बिल, ये प्रॉफिट इसको नहीं बोलते हैं। प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो सारे खर्चा को काट के मुनाफा आता है, उसको बोलते हैं शुद्ध मुनाफा। अंग्रेजी में बोलते हैं नेट प्रॉफिट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। जो सीजन के अंत में 100 रुपया आया, अब हम लोग को प्रॉफिट के पैसे से सारा काम करना है। तो अब प्रॉफिट कैसे आया? प्रॉफिट में 2 डायरेक्टर का सैलरी कटा। देखिए आप लोग अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कारोबार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहता है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर करता है, जहां पे अकाउंटेंसी नहीं होता है, खाता बही नहीं होता है, इसी तरह का कारोबार होता है। कोई इधर से पैसा निकाल रहा है, कोई उधर से पैसा निकाल रहा है। तो ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर कभी भी ग्रो नहीं करता है। ग्रो इसीलिए नहीं करता है कि उसके अंदर अकाउंटेंसी नहीं रहता है, कोई चीज स्पष्ट नहीं है, कोई तय तमन्ना, पैसा आएगा उसका क्या होगा। अब बताते हैं यहाँ पे 2 डायरेक्टर सैलरी लेने का अधिकारी है, और सैलरी क्या होगा? सैलरी वो होगा, हम प्राइवेट लिमिटेड में आपको बदल दिए। अशोक जी, हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं सर। हाँ,
तो हमने आपको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया 2 मिनट के लिए। भले आप कागज पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लेकिन हमने आपको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। 2 डायरेक्टर हो गए, एक डायरेक्टर भवानी शंकर, एक डायरेक्टर शक्ति भूषण। कंपनी का नाम भवानी शंकर एंड शक्ति भूषण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 1 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब बताते हैं, दोनों डायरेक्टर नेट प्रॉफिट का सिर्फ 20% का अधिकारी हो सकता है, बाकी का 60% जो होगा वो कंपनी को जाएगा। कंपनी का डेवलपमेंट उसी 60% से होगा। हवा में कोई चीज नहीं, मिलके मशीन लगा दिए, मिलके ये कर दिए, हमको खर्चा लगा तो हम इतना ले लिए, तुमको खर्चा लगा तुम उतना ले लिए, कोई लिखा पढ़ी है ये नहीं है। ऐसे में क्या होगा, जब कोई लिखा पढ़ी विदाउट अनअकाउंटेड मनी जब ड्रॉ किया जाएगा तो वो कंपनी वीक होते चला जाएगा। पता चला कि किसी के बीवी को आज बच्चा होने वाला है, हॉस्पिटल में खर्चा हुआ 50,000 चला गया, अनअकाउंटेंट विड्रॉवल होना चालू हो जाएगा। अनअकाउंटेंट वो क्या करेगा, कंपनी को सिक करने का काम करेगा, कंपनी आपका कमजोर होगा। हमको सबसे पहले आम के पेड़ को मजबूत करना है, जहां से आम निकलता है। आम उपजाता है भवानी शंकर और शक्ति भूषण आम बेच के आता है बाजार में। तो पेड़ कौन है, आज 1 आम का पेड़ है, कल 2 आम का पेड़ लगेगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग जाएंगे, इसको प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे। कब, तब हम लोग दोनों आदमी के बीच में ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये बहुत जरूरी है, ताकि कल को जब चौथा आए तो वे कहीं पे भी उंगली नहीं उठा पाएगा। अब आप लोग अपना राय दीजिए। अभी हम इतना बोले ना, अब आप लोग अपना विचार दीजिए। अभी तो आप लोग का कंपनी नहीं है ना कोई? नहीं, ऐसे ही चला रहे हैं। लेकिन कंपनी किसको कहते हैं, एक मिनट, कंपनी किसको कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को कंपनी कहते हैं। कंपनी कैसे नहीं है, यहाँ पे 6 आदमी 8 आदमी खट रहा है, कंपनी तो है ही है। ये कहिए कि अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड हो नहीं, उससे क्या मतलब है? पहले शुरुआत में घर से ही खुलता है। जेफ बेजोस अमेजोन का मालिक गैराज से काम चालू किया था, आज इतना बड़ा कंपनी का मालिक बना हुआ है। कंपनी कैसे नहीं है? व्यक्तियों के समूह को कंपनी कहते हैं। कंपनी का डेफिनेशन आपको बता देते हैं। कंपनी तो है ही है, माल बन रहा है, बाजार में बिक रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी कैसे नहीं है? कंपनी तो है ही है। कितना दिन हुआ शक्ति जी आप लोगों का? ओ हो गया, जब सीएनसी लगा तब से शुरू हुआ। कब से? जब सीएनसी लगा हो गया, वो माल मार्केटिंग वही साल में हुआ। 5 साल हुआ? 5 साल? 5 नहीं, मार्केटिंग मेरा हो गया 2-3 महीना। अभिमन्यु जी किस विषय से ये किए हैं ग्रेजुएशन? मेरा सर? हाँ, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। नहीं, किस विषय से? मेरा तो पॉलिटिकल साइंस था ऑनर। सर हम कॉमर्स ग्रेजुएट हैं जी। थोड़ा सा इज्जत कर लीजिएगा, 40 साल व्यापार का भी अनुभव है। 5 साल हो चाहे नहीं हो, 5 दिन हो, कंपनी है, कंपनी है। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। हम पूछ रहे देखिए, हैं कितना एक दिन हुआ आप पार्टनरशिप डीड होना चाहिए जिसका 2 ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। जी। 2 ओरिजिनल, ये नहीं एक ओरिजिनल दूसरा फोटोकॉपी नहीं। पार्टनरशिप डीड में ये सारा चीज स्पष्ट होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन, दोनों आदमी के पास दोनों ओरिजिनल होना चाहिए। इस बात को जान लीजिए। पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रार के सामने 10 उंगली का उसमें निशान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग में कल को कोई भी ख्याल नहीं आवे, शुरुआत ऐसा ही होता है और बाद में 99% पार्टनरशिप ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है? इसके ऊपर यही सब कारण होता है। जब हम लोग टर्म एंड कंडीशन स्पष्ट नहीं रखते हैं, आगे चल के ये पार्टनरशिप स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस, अनअकाउंटेड
expenses. जो कंपनी सर पार्टनरशिप पे रजिस्टर्ड रहती है वो भी फेल्योर हो जाती है, तो उसका क्या कारण होता है? कारण देखिए, टर्म एंड कंडीशन में अगर वायलेशन होता है, आज भवानी शंकर बोलेंगे कि हम काम नहीं करेंगे, फिर भी हम 20% लेंगे। 20% इनको काम करने का मिल रहा है, 20% शक्ति भूषण को काम करने का मिल रहा है, और 60% फैक्ट्री को जा रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है फैक्ट्री का। और एक बात जान लीजिए, ये आज भवानी शंकर, अच्छा भवानी शंकर एक चीज का जवाब दीजिए, कहाँ गए? हाँ, आज जो भी आपका माल में बिक्री बढ़ा है, क्या ये शक्ति भूषण के पहले था कि शक्ति भूषण के आने से कोई फायदा आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरे तो ऐसे ही कॉइल सेलिंग हो रहा था जब भी वो मार्केट में आए हैं, और 10% बढ़ गया। अच्छा, 10% ही खाली बढ़ा है। देखिए, अभी दोस्ती ज्यादा दिन का नहीं है, दोस्ती ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन बात और विचार इसी तरह से आगे बिगड़ते चला जाएगा। अभी भवानी शंकर के विचार से ये नजर आ रहा है कि आपके आने से सिर्फ 10% का ग्रोथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि 100% का ग्रोथ हो गया है। नहीं, जरा शक्ति भूषण से भी पूछिए, वो भी सुन रहे हैं। जो हाँ नहीं मेरा अच्छा, एक चीज पहले स्पष्ट कर देते हैं, मेरा काम आप लोगों के बीच में लड़ाई लगाना नहीं है। नहीं, वो तो नहीं, लड़ाई मेरा क्या विचार है, क्या आप लोग को लग रहा है भाई? अमोल जी, मेरा विचार क्या लग रहा है आपको? ऐसे क्लैरिटी होना जरूरी है। सही बात है आपका सर, क्लैरिटी ये सामने जाके दिक्कत आने वाला है, जरूरी है। ये पार्टनरशिप स्पष्ट नहीं है, पहले बता देते हैं। ये पार्टनरशिप में क्लैरिटी नहीं है, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। एक दिन बैठ के फुर्सत में 1 घंटे आप लोग तय तमन्ना कर लीजिए। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टर्म एंड कंडीशन बनता है, उसको किसी भी कोई भी कोर्ट में चले जाइएगा, वो टाइप करने वाला को बोलिएगा, वो टाइप करके मैटर बना देगा, और एक वो कोई वकील को पकड़िएगा, वो रजिस्टर्ड कर देगा, डीड बना देगा। मामूली है, 500-1000 रुपया खर्चा होगा, होने दीजिए। आज के डेट में वो जरूरी है, आपका व्यापार मजबूत होगा। एक कंपनी का नाम डालिए, बैंक अकाउंट है कि नहीं है? बैंक अकाउंट है? कहां से आवाज आ रहा है? कंपनी के नाम का कंपनी बैंक अकाउंट है? जी सर। भाई है? जी सर। किसके नाम से? सर मेरे नाम से। नहीं चलेगा, बैंक अकाउंट होना। आपको पहले एक फर्म का नाम स्पष्ट करना पड़ेगा, कोई एक नाम बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद एक करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 11,000 रुपया से। जी सर। काम को मजबूती लाना है तो, नहीं लाना है तो अलग बात है। अच्छा, भविष्य देख रहे हैं कि टेम्पररी है? नहीं, भविष्य तो दिखना चाहिए। बहुत मजबूत भविष्य बनेगा, बहुत मजबूत बनेगा, लेकिन पहले जो ग्राउंड फ्लोर है वो मजबूत होना चाहिए। जी सर। ए भाई, इस टॉपिक पे हम बहुत बोले, हमको विराम दीजिए। अब आप लोग बाकी इस टॉपिक को आगे लेके चलिए। नहीं गुरुजी सुनिए, बोलिए। हम लोग तो जीरो इन्वेस्ट में इसका पास है, एक भी पैसा नहीं लगा है जीरो इन्वेस्ट में। हम लोग सोच रहा है, जब मेरा डैडी अब नौकरी कर रहा है ना, पोस्टल पे मास्टर है, जब उनका नौकरी खत्म हुआ, अकेले लड़का है, मेरा दिमाग में वो जो भी पैसा आएगा उनको साथ पूरा दे देगा, पार्टनरशिप होगा, मशीन डालेगा, आगे में फैक्ट्री बनाने के लिए चक्कर है। देखिए, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे ये फ्यूचर की बात आप बता रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट किस तरह से आप लोग काम कीजिएगा वो स्पष्ट होना चाहिए। गुरुजी मैं नौकरी छोड़ा था, वो बोला तो फिर इसीलिए तो फिर नौकरी से कैसे मार्केट बढ़ेगा, कैसे फैक्ट्री बनाएगा, वही दिमाग आप मेहनत कर रहे हैं, भवानी शंकर भी मेहनत कर रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। पानी चढ़ा अगला दिन काम पे चला आया, तो मेहनत तो कर रहा है वो भी। आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप धूप में कर रहे हैं, ये 4 पंखा के चला के मेहनत कर रहा है, मेहनत दोनों का हो रहा है। फिर क्या राय दे दीजिए आप लोग,
अब हम मुझे तो राय दिलाया था हम तो आपका राय। स्पष्ट हम तो राय आपको स्पष्ट दे दिए। इससे बढ़िया क्या होगा? कैपिटल का इन्फ्यूजन जो भी होगा वो आप इंटरेस्ट ले सकते हैं कैपिटल इन्फ्यूज करके। मान लीजिए हमने 10 लाख का पूंजी डाला, तो 10 लाख का पूंजी का जो इंटरेस्ट होता है बैंक इंटरेस्ट, वो आप ले सकते हैं। आपके बाबूजी का कैपिटल है, आपके बाबूजी जब रिटायर करेंगे उनका पीएफ का पैसा आएगा, अगर वो बैंक में एफडी करते हैं, उस एफडी से जो इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए वो तो आप लोग उनको निकाल के दीजिए अपने फर्म से। अब वो एफडी करें या आप दोनों के बेटा और क्या बोलते हैं कि क्या हुआ संबंध जो भी है, संबंध में इन्वेस्ट करें, उनका कैपिटल सेफ उतना ही है, लेकिन उनका भी तो खर्चा चलना चाहिए। अगर वो बैंक में एफडी करते और उस एफडी से 10,000 महीना उनको सूद आता, वो सूद आप लोग को देना पड़ेगा। उस कैपिटल को आप लोग यूज कीजिए, मशीन लगाइए, रॉ मटेरियल लाइए। सर और एक पॉइंट मैं बोलूं। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए सर। सर मशीन का लाइफ आप अप्रोक्सीमेटली डिसाइड करते हैं कि ये 5 हाँ, साल 10 साल डेप्रिसिएशन होता है। हाँ, मशीन डिप्रिसिएशन हर महीने 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का अगर एक 5 साल अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में आ जाएंगी। को जितने भी प्लांट एंड मशीनरी होगा उसका डेप्रिसिएशन होगा, वो पैसा एक खाते में जमा होगा, तभी तो नया मशीन आएगा। नहीं तो नया मशीन के सामने 5 लाख रुपया का मशीन लाना है, हालत खराब। अब 5 लाख रुपया डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ा हुआ है, वहां से विड्रॉ किए, मशीन वाला को एडवांस कर दिए, मशीन वाला से मशीन आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझे? हेल्दी बिजनेस। आप कैपिटल इन्फ्यूज कीजिएगा फर्म में, उसका आप इंटरेस्ट लीजिएगा। आपके फादर का कैपिटल है, वो कैपिटल अभी आपका कैसे हम कह दे कि आपका है? आपके बाबूजी का अपना भी तो एक्सपेंसेस है, वो कल को बीमार पड़ सकते हैं, उनका ओल्ड एज के लिए चाहिए पैसा, जब तक उनकी आयु है तब तक ये पैसा उनको काम आएगा। तो उससे हम कैसे? सर 1 मिनट एक बात बोलो। बोलिए 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 सर। सर मैंने बड़े बड़े चेयरमैन को देखा है, वो एक 100 रुपीज 1000 रुपीज होना बोले थे भाई, वो चेयर लेके ड्रा करते थे। मैं बोला क्या आपका एक कंपनी? नहीं मेरा कंपनी नहीं, एक कंपनी का अकाउंट है, मैं कंपनी को देना। अगर कंपनी से ऐसे उठा नहीं सकते, कंपनी को वोचर देके आप ड्रा कर सकते। वो देखिए कोई भी होता ऐसे फालतू मैं पैसा लेके कोई भी यूज नहीं करती है, कंपनी का देखिए, अकाउंट है, क्लियर होना वो। अभी एक चीज हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, आप लोग जो भी काम कीजिए अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम तो कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, लेकिन उसको प्राइवेट लिमिटेड मान के चलिए। अभी प्राइवेट लिमिटेड का मोहर लगाने हम नहीं बोल रहे हैं, दिमाग में मान के चलिए कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस प्रकार से फंक्शन करती है उसी तरह से फंक्शन स्टार्ट कर दीजिए, ये कहना है। ताकि कल को जब हमारा टर्नओवर करोड़ों में जाएगा तो हम तुरंत प्राइवेट लिमिटेड बना देंगे। क्या समझे? इसको समझिए। और एक बात जान लीजिए, माइंड एकदम ओपन होना चाहिए, और जब माइंड ओपन हो तो टर्म एंड कंडीशन भी स्पष्ट होना चाहिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भरभली नहीं चलने वाला है। आज हमको पेट्रोल का जरूरत पड़ा, पेट्रोल निकाल लिए, आज हमको पानी चढ़ा, उसमें से 10,000 उसमें से निकाल लिए। पानी दोनों को तो नहीं चढ़ा। भवानी शंकर की बीबी आएगी, बोलेगी पानी तो चढ़ा आपको, या पानी चढ़ा शक्ति भूषण को, आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों हम किसी को मौका दें? हमारा ये मंदिर जो है, ये मंदिर में किसी तरह का आंच नहीं आना चाहिए। हम काहे किसी तीसरा को मौका देंगे भविष्य में? और क्यों हमारा उसके साथ संबंध खराब हो? उसके साथ भी मेरा संबंध इतना अच्छा होना है। देखिए, पति का पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही है जो अंतिम तक आपके साथ रहेगी, और कोई नहीं रहेगा। माता पिता सब धीरे धीरे करके छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन पत्नी तो अंतिम तक रहेगी। हम उसके साथ क्यों संबंध खराब करें?
ये मंदिर के चलते, ये जो हमारा कारखाना क्या है, मंदिर होता है, क्या है हमारा मंदिर, कौन है, कारखाना है। मंदिर कहिए या जो कहिए, सब कुछ यही है। यही चीज हुआ था रिलायंस में, यही चीज सब जगह होता है। हम लोग पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के ऊपर में जब हम ये क्वेश्चन का आंसर सब लिखे थे ना, तो हमको डिस्टिंक्शन आया था, बानी यूनिवर्सिटी टॉपर थे, सोचिए। तो ये बहुत 99% पार्टनरशिप फेल कर जाता है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही कमजोर रहती है। और हमको आज दिख रहा है, आप भवानी शंकर मेहनत कर रहा है, शक्ति भूषण मेहनत कर रहा है, लेकिन दोनों आदमी का जमीन का पता नहीं है। चलिए भाई, समय हम लोग के पास मात्र 13 मिनट बचा है, 11 बजे सेशन खत्म। तो अब आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम अब चुप रहते हैं, हम रोज इतना नहीं बोलेंगे। सर पार्टनरशिप का एक मेन ये होता है, फर्स्ट ईच कितना इन्वेस्ट किया है, दूसरा उसका क्या रोल है, तीसरा अगर प्रॉफिट में कितना परसेंटेज होगा, और हु इज द हैंडलिंग डायरेक्टर का नाम देना, वही गवर्नमेंट से एक डील करेगा। इसके लिए एक आदमी को नॉमिनेट करते हैं। पार्टनरशिप का जो नॉर्म्स है ना अशोक जी, वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट तुरंत डेफिनेट बना देगा, 2 मिनट का चीज बना देगा। उसके पास पूरा परफॉर्मा रहता है, और उसको ये अपने लैंग्वेज में ड्राफ्ट करवा लेंगे, उड़िया में, ताकि ये लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। इंग्लिश में नहीं रहना चाहिए, उसको अपने लैंग्वेज में ड्राफ्ट करवा लीजिए, ताकि आप लोग हर चीज, पहले होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तब लिखाता है और तब उस पे मोहर लगता है रजिस्ट्रार का। ये तरीका है। बोलिए सिद्धक बाबू, कुछ आप भी बोलिए। सिद्धक बाबू माइक खोल के बोलिए। अरे माइके नहीं खुल रहा है इनका। हाँ बोलिए भाई, आप बोलिए। अरविंद जी बोलिए। इतना सुने, आज का सेशन तो भवानी शंकर और शक्ति भूषण, ये 2 हीरो है हम लोग के लिए। ये 2 हीरो को सुपर डुपर हीरो बनाना है। सर मैं देर से आया, पूरा समझा नहीं, तो जो तो पहले से है कल वही रिकॉर्डिंग बताइए। आपको देखना पड़ेगा डाटा गला के। तो इसीलिए सर इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। अमोल जी बोलिए। अमोल जी बोलेंगे। बहुत जी बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। संजू सर, बोलिए। आज के दिन अपन इनको छोड़ देंगे सोचने के लिए। अरे हम क्योंकि आज ये के भी- दिन क्या, कल के दिन भी छोड़ देंगे, हमको क्या दिक्कत है। क्योंकि ये कंफ्यूज है, अभी दोनों भी कंफ्यूज है क्या कर। ये दोनों के दिमाग में 36 चल रहा है अंदर में, हम देख रहे हैं ना। वो 36 जब तक ऐसे आगे मिलेगा नहीं ना, तब तक बत्ती नहीं जलने वाला है। काम लेकिन करते रहिएगा, और सोचने का काम भी चलते रहे। ऐसा नहीं कि अरे बाप अब क्या हो गया, ऑर्डर आया हुआ है, माल नहीं जा रहा, वो सब काम के बाद ये काम के लिए रात में मीटिंग। जब भी बात हो अपना सोचते रहिए, ये बात जरूरी है। आज भवानी शंकर के बाबूजी का इन्वेस्टमेंट है, कल आप अपने बाबूजी का इन्वेस्टमेंट लाइएगा, तो हिसाब किताब कर लीजिए भाई कि अभी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन कितना है, उस पे क्या इंटरेस्ट आना चाहिए, जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। अरे भाई मकान किस, और सुनिए, मकान भवानी शंकर का है तो उसका एक रेंट होना चाहिए। बिजली का बिल तो ठीक है, सरकारी कर्मचारी बिल दे देगा, बिल पेमेंट हो जाएगा, लेकिन मकान, हर एक चीज, छोटा छोटा चीज स्पष्ट होना चाहिए। मकान का किराया होता है, जिस मकान, किराया कैसे हो तो आप लोग जानते हैं उस एरिया का क्या किराया होगा, वो किराया मिलना चाहिए मकान मालिक को। आप लोग मेहनत करके उस किराए को निकालिए और मकान मालिक को दीजिए, तब ना मकान मालिक भी पैसा लगाने को। सबसे जानते हैं सबसे बढ़िया पूंजी क्या होता है, बाबूजी से जो पूंजी मिलता है ना, वो पूंजी सबसे बढ़िया पूंजी होता है। जो पूंजी बाबूजी से मिलता है, उससे बढ़िया टेस्टी पूंजी कोई नहीं है दुनिया का। बैंक का पूंजी तो सड़ा हुआ पूंजी है, हम तो उसको कभी अच्छा मानते ही नहीं है। लेकिन जो पैसा बाबूजी से आशीर्वाद के तौर पे मिलता है, बाबूजी की जिंदगी तक उनको उसका हिस्सा मिलना चाहिए सूद के तौर पे। और सूद क्या होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट का। वो कहाँ रखते, वो पैसा तो कहीं नहीं लगाते डर से, शेयर में लगाएंगे तो डूबेगा,
बिजनेस में लगाएंगे तो नहीं कर सकते हैं, तो वो बैंक एफडी में पैसा लगा देते। सबसे सुरक्षित होता है बैंक का फिक्स डिपॉजिट, जो कि 6% 7% है, वो उनको मिलना चाहिए। अब भवानी शंकर का कितना इन्वेस्टमेंट है, हिसाब किताब हो जाए। नया मशीन है, नया मशीन कितना चल गया, मशीन का डेप्रिसिएशन 10 साल में काउंट होता है। मतलब इसको ऐसे समझिए, 1 लाख का मशीन है तो उसको 10,000 रुपया हर साल वो टूटते चला जाएगा। ये साल वो 1 लाख का, अगले साल वो 90,000 का हो गया। 10,000 रुपया साल टूटते टूटते अंत में वो स्क्रैप के भाव में चला आएगा। और उसी वो पैसा कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा, और वही डेप्रिसिएशन अकाउंट के पैसे से नया मशीन आएगा। तब लोड नहीं पड़ेगा। एक झटका होता है ना, जैसे अभी जयराम जी 10 लाख 20 लाख का मान लीजिए मशीन खरीदे, तो ये झटका बर्दाश्त करना पड़ता है। और यही 10-20 लाख रुपया डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ा रहता, वहां से विड्रॉ करते, इधर मशीन वाला को ट्रांसफर कर देते, कोई पते नहीं चलता, सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। क्या समझे? शक्ति भाई, भवानी भाई, बोलिए बोलिए। भवानी भाई सोच रहे कुछ। नहीं। मैं क्या बोल रहा, दोनों सुनो। अभी ये अपना परिवार है सर, ठीक है, और संजू सर अपने गुरु है जी। और ये सामने जाके दिक्कत आने वाला है। ये जो अभी बोल रहे थे ना, आपकी शादी होने के बाद में ये सबके घर में चलता है, ये सबके घर में चलता है। अब अभी कैसा आप काम कर रहे हैं, एक कहावत है, घर घर देखा एक ही लेखा। एक कहावत है, घर घर देखा एक ही लेखा। कब शादी है भवानी जी? देर है। और एक बात जान लीजिए, शादी के पहले ही सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए। वही तब बैंड बजेगा ना तो खुल के डांस करेंगे शक्ति भूषण। तब इनको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, रावण का भी इनको जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ऐसा एग्रीमेंट बना लो, एक प्रॉफिट भी सेम और लॉस भी सेम, यानी प्रॉफिट भी आया तो सेम होगा, लॉस भी आया तो सेम होगा, क्योंकि सामने जाके दिक्कत ना आए कोई। अभी प्यार मोहब्बत का बात चालू है, बाद में ऐसा हो सकता है कोई अपना चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता बाद में। और ये मैं देखा हुआ हूँ सब, जो प्यार मोहब्बत से हुआ क्या? नहीं टाइम है। मोंटी भाई बहुत दे रहे हो। अब मल्लू जी डिस्टर्ब मत करिए, कुछ बता रहे हैं। हाँ हम सुन रहे हैं, बोलिए ना। बोलने दीजिए उनको। मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को बीच में रोक देना फिर। कोई अच्छा देखिए, अब टाइम तो कम है। हाँ कौन है? हेलो जयराम जी। अच्छा हाँ बोलिए। सर जी अभी मेरे बाजू में एक दुकान है लेडीज पर्स की। अच्छा। दोनों पार्टनर में दुकान चलाते हैं वो लोग। अच्छा। एक ताला इसका है और एक ताला इसका है दुकान को। जो भी दिन भर में पेमेंट आता है, शाम में सब खर्चा पानी करके वो आपस में बांट लेते हैं। और जब कोई व्यापारी आता है तो दोनों भी जो व्यापारी को पेमेंट देना है घर से लेके आते और उसको देते, रोज का रोज हिसाब करते हैं वो लोग। वो तो ज्यादा दोनों राजस्थान के बंदे हैं। यही है। और इसको बोलते हैं, देखिए हिंदी में इसको बोला जाता है, करने वाली बात है सर। 1 मिनट। 10 साल से दुकान चालू है सर, ये 10 साल से दुकान चालू है। भाई जी 10 साल से क्या, 100 साल में वो एक दुकान से दूसरा दुकान नहीं होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी आ गए वो लोग। तो लेडीज का बिजनेस ना है, लेडीज में कर रही है। अभी एक जने ने पेंटेक्स का चालू कर दिया, उसमें ही एक दुकान की 3 दुकान हो गई। तेज तरार होगी वो लोग। तेज तरार होगी वो। पार्टनरी में सब लोग उनके घर के लोग और पूरे मेहनत करते दिन भर। एक भी आदमी बाहर का नहीं है उनके पास। मारवाड़ी है क्या? पूरे राजस्थान के लोग है वो। देखिए हम कहे ना जरूर मारवाड़ी हो। देखिए मारवाड़ी या सिंधी लोग से तो बिजनेस उन लोग के नस में रहता है। सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, ये लोग तो व्यापार सिखाया है। हम लोग इससे बिजनेस सीखे हैं किताब में पढ़ के। ये पैदा है बिजनेस के लिए पैदा हुए। हाँ तो वो बात छोड़, हमको जानते दिमाग में भी आया कि मारवाड़ी।
क्या शक्ति भूषण जी, आज का सेशन कैसा लगा? आप कंक्लूडिंग लेक्चर, आज का सेशन कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, अच्छा लगा? बहुत चलिए, अच्छा। बहुत ही बढ़िया। ये तो हम अपने आप को अब गर्व दिन दिला भर रहे हैं। वही सोचेंगे वो। हाँ, कल नहीं, नहीं। कल अभी सोचना चालू हो जाएगा इनका कि ये नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा भवानी शंकर, अरे क्या- भैया, नींद उड़ा दिया आपने। ये मजाक नहीं, गुरुजी सब अपने जगह पे, वो सब छोड़िए। आज का सेशन में मेरा बातचीत आपको दुख लग दिया कि सुख दिया? नहीं 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 नहीं, दुख फुख कुछ नहीं, वो तो पहले बोलना चाहिए था। क्या आज के क्षेत्र में आपने जूम पहले नहीं ना था। संबंध- जितना पहले- अच्छा से हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, यूट्यूब लाइव में संभव नहीं ना था। वहां तो बोलो, लिखो, तो पढ़ो, तो फिर कब पता चला हम बोल के चले गए तो अगला के मन में बातें रह गया। इसीलिए उसको छोटा कर दिए हैं, आधा घंटा, और इसको ले आए हैं 1.5 घंटा। क्या समझे? अच्छा ये भी भवानी तो भाई, एक कंपनी ही है। भवानी भाई, है? बोलिए अच्छा। अमोल भाई। हाँ, बोले जब ये भी तो एक अपन कंपनी ही है। वीडियो कॉल पे और बात क्या? करते तो हम जानकारी तो तो सबको मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तब यहाँ पे अभी 19 लोग हैं। हमको याद पड़ा जब हमको घुसाया गया था ये सिद्धक बाबू के ये वीडियो कॉल में, तो 9वां 10वां लाइन लगा के खड़ा था आबिद हुसैन और ये कारुल लाइटिंग। घुसने का कोशिश कर रहा था, नहीं घुसा। और अशोक जी नहीं। जितना बोले उस दिन, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं था उसमें। और अब अशोक जी बोलते हैं तो उसमें- सब सब समझ में आता है। उसमें तो लिमिट अनुसार 8 का लिमिट है और ऑडियो क्वालिटी तो सही नहीं रहता उसका। तो यहाँ ठाकुर पे डिमांड 8 सीटर है वो। तब सुधाकर जोड़वार जी कहाँ गए? नूर आलम जी एकदम आसानी से सुनते गए, शांति में। नूर आलम जी, संतोष कुमार धनबाद और सारका दा चुपचाप सुन रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तब भवानी जी, सर ये रोज सर दुरुस्तो, सर एक मिनट सर ये रोज सर दुरुस्तो जल्दी बनाओ। अशोक जी ठीक ठाक बोले ना, कोई CI गड़बड़ नहीं ना बोले? करेगा अशोक जी, कि जितना लेक्चर बाजी हम किए वो ठीक रहा कि गलती हो गया? बिल्कुल ठीक है सर। व्यापार लंबा चलना चाहिए, ना कि हाँ छोटा चलना चाहिए। हाँ, और इसलिए लंबा इसको व्यापार लंबा चलाने कीजिए। के लिए, लंबा व्यापार चलाने के लिए गुरु जी का सब किताब रखना चाहिए। ये बिजनेस जनरेशन तक चलना चाहिए। हेलो, क्या समझे? चलिए, संजू सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए संजू सर, बोलिए बोलिए। लास्ट बॉल में छक्का मार दिया अभी। देखिए, समझदारों को इशारा काफी है। ये लग गया निशाने पे। कर दो अभिमन्यु भाई। हाँ, पब्लिक सिद्धक जी दोनों साथी हंस रहे हैं। जीजा साला हाँ। देख लीजिए, एक साथ दोनों हंसे हैं। एक बात है, अब बताइए ये जूम का कितना मजा है। और एक बात जान लीजिए, संडे का भी हम लोग का प्रोग्राम यही है। हम लोग ऐसे ही यूट्यूब लाइव करेंगे और ऐसे ही जूम लाइव करेंगे, कोई चेंज नहीं। 365 दिन एक रूटीन। और बोलिए, क्या यही रूटीन रहेगा 365 दिन। ओके सर, ओके सर भाई बोलिए बोलिए। कोविड वार्ड में हो? लिंक का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जो आपने लाइव में बोला था ना कि यूट्यूब पे लिंक आएगा, नहीं हुआ तो हो जाए। अरे जब भाई, आपने लिंक हम भेज देंगे आप लोग को, काहे घबराते हैं? हमसे ओके, 9 बजे लिंक मांगिएगा, हम 100 आदमी को लिंक दे देंगे। और बोलिए। अच्छा, ठीक सर आप हम सीधे लिंक देव दे जी के देंगे। सर जी ठीक है, आप सीधे देव जी को ग्रुप में दे दो, वो ग्रुप में पा देंगे। नहीं, कोई ग्रुप नहीं चलेगा, बंद हो कोई गया। ग्रुप नहीं चलने वाला है। बंद हो ग्रुप गया अपना आपस में जो लोग करें, कोई अब ग्रुप नहीं चलने वाला है। इस ग्रुप को बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था और इस ग्रुप को खत्म करने में भी मेरा ही हाथ। कहावत है ना, जो बनाता है वही डिस्ट्रॉय भी कर देता है। क्या समझे? गलत था तो सही करने का काम करना पड़ा हमको। कुछ गलती दिखा, लोग इतना डाटा के लिए परेशान कर रहे थे कि लोग काम नहीं कर रहा था। मैंने परेशान हो गया। देखिए, बोल रहे हैं कि मैं परेशान हो गया था। चलिए, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल जय हिंद। जय हिंद। और कल का प्रोग्राम क्या क्या है? हम लोग उसी तरह से यूट्यूब में मिलेंगे। कितना है? 8:30 बजे। हाँ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
जय हिंद, जय गुड हिंद। नाइट, जय शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट, राम राम सर। गुड नाइट। Good night, sir. सिद्धा